Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, my name is Usman Ahmed. I am your computer science lecturer. Students, today we are going to take lecture number 9 of chapter or unit number 2, which is System Development Life Cycle. Students, हम लोगों ने सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के फेजेस की डिस्कशन स्टार्ट की हुई है, तो आज हम उनके जो नेक्स्ट फेजेस हैं उनकी डिस्कशन की तरफ जा रहे हैं। तो जिस फेज से स्टूडेंट आज हमने स्टार्ट लेना है उसे हम कहते हैं डिप्लॉयमेंट या इम्प्लीमेंटेशन फेज। स्टूडेंट्स, डिप्लॉयमेंट इम्प्लीमेंटेशन फेज क्या होता है, इसमें क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं और किन किन स्टेप से हमें गो थ्रू करना पड़ता है, तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम बोर्ड पे मूव करते हैं। द मेन एक्टिविटीज़ दैट आर इन्वॉल्व ड्यूरिंग डिप्लॉयमेंट आर, डिप्लॉयमेंट फेज में जो मेन एक्टिविटीज़ होती हैं वो कौन कौन सी हैं। इंस्टॉलेशन एंड एक्टिवेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, इसमें हम लोग सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की इंस्टॉलेशन करते हैं। स्टूडेंट, हम लोग डिप्लॉयमेंट फेज में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर्स की इंस्टॉलेशन करते हैं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इन सम केसेस द यूजर्स एंड कंप्यूटर ऑपरेशन पर्सनल्स आर ट्रेन्ड ऑन द डेवलप्ड सॉफ्टवेयर सिस्टम। डियर स्टूडेंट, सेकंड पॉइंट का मतलब ये है कि कुछ केसेस में हम जो है ट्रेनिंग भी देते हैं उन स्टाफ को, उन यूजर्स को जिन्होंने सॉफ्टवेयर सिस्टम को यूज करना होता है। पॉइंट नंबर 3, कन्वर्जन, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग फ्रॉम द ओल्ड सिस्टम टू द न्यू वन इज कॉल्ड कन्वर्जन। वो प्रोसेस जिसमें हम ओल्ड सिस्टम से मूव करते हैं न्यू सिस्टम की तरफ, उसे हम लोग कन्वर्जन कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने डिप्लॉयमेंट फेज के बारे में 3 पॉइंट्स जो हैं वो डिस्कस किए। अब हम इन 3 पॉइंट्स को थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं, इनसे एक रिलेटेड एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, तो ये आपको बेटर अंडरस्टैंड हो जाएंगे। स्टूडेंट्स, एक बात याद रखिएगा, जब डिप्लॉयमेंट फेज स्टार्ट होता है तो इसमें जो है एक सॉफ्टवेयर सिस्टम बन चुका होता है, अब वो रेडी होता है कि वो यूज़र को वो कस्टमर को दिया जाएगा और कस्टमर जो है आगे उसे अपनी इन्वायरमेंट में यूज़ करेगा और यूज़र्स भी उसे यूज़ करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, डिप्लॉयमेंट का दूसरा नाम जो है उसे इम्प्लीमेंटेशन भी कहा जाता है। इस फेज में जो है जो कस्टमर की इन्वायरमेंट होती है वहाँ पे न्यू हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया जाता है और ज़रूरत पड़ने पर सॉफ्टवेयर सिस्टम जो न्यू डेवलप्ड किया गया है उसकी ट्रेनिंग भी दी जाती है उन स्टाफ को जो कि उस इन्वायरमेंट में होते हैं और उन्होंने सॉफ्टवेयर सिस्टम को यूज़ करना है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास एक कॉन्सेप्ट भी आता है कन्वर्जन का। कन्वर्जन का मतलब ये होता है कि जब एक न्यू सॉफ्टवेयर सिस्टम बनता है, हम ओल्ड सॉफ्टवेयर सिस्टम को रिमूव करके न्यू सॉफ्टवेयर सिस्टम का यूज़ शुरू करें, तो इस अमल को, इस प्रोसेस को कन्वर्जन कहा जाता है। स्टूडेंट्स, अब इन 3 पॉइंट्स को अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, हमारे पास एक कॉलेज है जहाँ पे स्टूडेंट की अटेंडेंस जो है ओल्ड सिस्टम में मैनुअल होती थी, रजिस्टर्स में ली जाती थी। कॉलेज के ओनर ने सॉफ्टवेयर टीम को, सॉफ्टवेयर हाउस जो कि आईटी कंपनी के लोग हुए हैं, उनसे कांटेक्ट किया कि हमें स्टूडेंट की अटेंडेंस के लिए न्यू सॉफ्टवेयर सिस्टम चाहिए। सारी बातें हो चुकी, अब जो सॉफ्टवेयर कंपनी है उन्होंने न्यू अटेंडेंस सिस्टम बना के, बायोमेट्रिक सिस्टम बना के कॉलेज के जो ऑनर हैं उनको दे दिया है। ऑनर ने वो सिस्टम जो है वो इंस्टॉल करवा लिया है, उसके लिए जो हार्डवेयर चाहिए, सॉफ्टवेयर चाहिए कॉलेज में। अब जो है स्टूडेंट्स जैसे ही आते हैं कॉलेज में तो सबसे पहले स्टूडेंट जो हैं वो बायोमेट्रिक अटेंडेंस अपने लगाते हैं। जैसे ही स्टूडेंट बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगाएंगे तो जिस टाइम पे स्टूडेंट्स ने अटेंडेंस अपनी लगाई है, जिस टाइम पे उन्होंने अपनी अटेंडेंस उनकी लगी है, इससे एक मैसेज स्टूडेंट के मोबाइल फ़ोन्स में, कॉलेज के रिकॉर्ड में और उनके पेरेंट्स के मोबाइल फ़ोन पे चला जाता है कि अब स्टूडेंट जो है उसकी अटेंडेंस लग चुकी है, उसके स्टार्टिंग टाइम पता चल जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप देखें ओल्ड सिस्टम में अटेंडेंस किस पे थी, हम अज्यूम करते हैं कि वो रजिस्टर्स में लगती थी, मैनुअल थी। न्यू सिस्टम में किस में लग रही है, वो आपका बायोमेट्रिक अटेंडेंस है, बायोमेट्रिक सिस्टम है। तो हम देखें ओल्ड सिस्टम से चले गए न्यू सिस्टम पे, दिस इज कॉल्ड कन्वर्जन स्टूडेंट्स।
तो आई होप कि ये जो हमने पॉइंट्स डिस्कस किए, इसके पॉइंट्स के कॉन्सेप्ट आपको इस सिंपल एग्जांपल से क्लियर हो गया होगा। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग हमारा जो डिप्लॉयमेंट या इम्प्लीमेंटेशन फेज़ होता है, इसके कुछ मेथड्स होते हैं। हम उन मेथड्स को अंडरस्टैंड करते हैं और उनसे रिलेटेड हम कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे। उनके डिस्कशन के लिए हम लोग नेक्स्ट बोर्ड पे मूव कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करने जा रहे हैं कि डिप्लॉयमेंट या इम्प्लीमेंटेशन फेज में कौन कौन से मेथड्स होते हैं। तो चलिए उनकी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, सबसे फर्स्ट हमारे पास मेथड होता है डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन। डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन में क्या होता है? दिस मेथड इन्वॉल्व्स द ओल्ड सिस्टम बीइंग कंप्लीटली ड्रॉप्ड। ये वो मेथड है जिसमें ओल्ड सिस्टम को ड्रॉप कर दिया जाता है एंड द न्यू सिस्टम बीइंग कंप्लीटली इम्प्लीमेंटेड एट द सेम टाइम, और नए सिस्टम को इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है एक ही वक्त में। स्टूडेंट, डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन में ओल्ड सिस्टम को कंप्लीटली जो है वो मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर दिया जाता है, और हम टेक्निकल वर्ड यूज़ करते हैं, ड्रॉप कर दिया जाता है, और न्यू सिस्टम को कंप्लीटली जो है वो अडॉप्ट कर लिया जाता है, उसको यूज़ करना स्टार्ट हो जाता है। डियर स्टूडेंट्स, डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन की एग्जाम्पल हम अगर यही कंसिडर करें जो अभी हमने स्टार्ट में बात की कि हमारे पास जो ओल्ड सिस्टम था एक कॉलेज का, उसमें स्टूडेंट की अटेंडेंस वो मैनुअल थी। टीचर्स जो हैं 30 डेज़ की अटेंडेंस रजिस्टर्स में टेक करते थे, लेते थे। अब उस कॉलेज में न्यू सिस्टम आ गया है अटेंडेंस, स्टूडेंट की अटेंडेंस के लिए। साइड बाय साइड उस कॉलेज का जो ओल्ड सिस्टम था वो सारा का सारा मैनुअल था, वो फाइल बेस्ड सिस्टम था। उस कॉलेज ने स्टूडेंट्स की अटेंडेंस के साइड बाय साइड पूरे कॉलेज के लिए न्यू सॉफ्टवेयर सिस्टम बनवा लिया है। तो कॉलेज वाले अगर ये करते हैं कि पुराने ओल्ड सिस्टम को बिल्कुल ड्रॉप करके न्यू सिस्टम को अडॉप्ट कर लें और उसको एक साथ ही सारे के सारे उसमें जितने मॉड्यूल्स हैं उन्हें यूज़ करना शुरू कर दें। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट एडमिशन सिस्टम, स्टूडेंट फीस, अकाउंट्स, स्टूडेंट एग्जाम, स्टूडेंट रिजल्ट, लाइब्रेरी, ट्रांसपोर्ट, स्कॉलरशिप, जितने स्टूडेंट से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं उन सबको एट अ टाइम कंप्यूटराइज करके यूज़ करना शुरू कर दें। दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन। ये स्टूडेंट बहुत सिंपल एग्जांपल थी इस मेथड को अंडरस्टैंड करने के लिए। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग नेक्स्ट मेथड की डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, जो हमारा नेक्स्ट मेथड है वो है पैरेलल इम्प्लीमेंटेशन। तो पैरेलल इम्प्लीमेंटेशन क्या होती है? इट इन्वॉल्व्स ऑपरेटिंग बोथ सिस्टम टुगेदर फॉर अ पीरियड। स्टूडेंट्स, पैरेलल इम्प्लीमेंटेशन में ये होता है कि ओल्ड और न्यू सिस्टम को जो है वो इकट्ठा इस्तेमाल किया जाता है कुछ वक्त के लिए। आई एम गोइंग टू रिपीट द डेफिनेशन। स्टूडेंट्स, पैरेलल सिस्टम में क्या होता है कि जो ओल्ड सॉफ्टवेयर सिस्टम होता है और जो न्यू सॉफ्टवेयर सिस्टम बनता है उन्हें इकट्ठा कुछ टाइम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसकी हम एक एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है एक अगेन हम एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास जो है एक हॉस्पिटल है स्टूडेंट्स। हॉस्पिटल में लेट से जो पहले से सॉफ्टवेयर बना हुआ है उस हॉस्पिटल में 10 डिपार्टमेंट्स हैं। वो जो ओल्ड सॉफ्टवेयर सिस्टम है वो 10 डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए यूज़ हो रहा है। लेट से हॉस्पिटल वालों ने जो है न्यू सॉफ्टवेयर सिस्टम बनाया है और किसी सॉफ्टवेयर कंपनी, सॉफ्टवेयर हाउस से बनवाया है। बल्कि अब अगर उन्होंने न्यू सॉफ्टवेयर सिस्टम बनवाया है तो वो क्या करते हैं कि वो जो न्यू सॉफ्टवेयर सिस्टम बना है वो पूरा का पूरा इस्तेमाल नहीं करते, उसका जस्ट एक मॉड्यूल लेकर और वो फॉर एग्जांपल कैफेटेरिया, कैंटीन मैनेजमेंट सिस्टम, कैंटीन के सिस्टम को मैनेज करने के लिए यूज़ करते हैं कुछ टाइम के लिए। जब वो जस्ट उसका एक मॉड्यूल लेके जो कैंटीन के लिए है या कैफेटेरिया के लिए है उसके लिए यूज़ करेंगे और बाकी जो अदर डिपार्टमेंट्स हैं 10 डिपार्टमेंट्स उनके लिए वो ओल्ड सिस्टम यूज़ करेंगे, तो अगर ये जो कैंटीन के लिए उन्होंने एक मॉड्यूल यूज़ किया है कुछ टाइम तक वो देखेंगे उसके रिजल्ट्स पॉजिटिव आ रहे हैं, वो उन एक्सपेक्टेशंस, उस नीड्स, उन रिक्वायरमेंट से मीट कर रहा है जो कि उस हॉस्पिटल वालों की थी, तो फिर क्या होगा, कुछ टाइम बाद जो है पूरे के पूरे नए सिस्टम को यूज़ किया जाएगा और ओल्ड सिस्टम को ड्रॉप कर दिया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, हॉस्पिटल वाले ये करेंगे कि वो जो न्यू सॉफ्टवेयर सिस्टम के बाकी जितने मॉड्यूल्स हैं वो तमाम डिपार्टमेंट्स में भी यूज़ करने शुरू कर देंगे, लेकिन कुछ पीरियड के टाइम के बाद।
स्टार्ट से नहीं, लेट्स से इट कैन बी 1 मंथ, लेट्स से इट कैन बी वी कैन से 30 to 90 days, इट कैन बी 1 to 3 months, और फिर ओल्ड सिस्टम को वो छोड़ देंगे उसे, बल्कि टेक्निकल वर्ड्स में हम कहें ओल्ड सिस्टम को ड्रॉप कर देंगे। तो ये स्टूडेंट पैरेलल इम्प्लीमेंटेशन की पॉइंट से रिलेटेड एक एग्जांपल है। जो इसका थर्ड मेथड है स्टूडेंट, उसको अब हम डिस्कस करते हैं। थर्ड मेथड है फेज्ड। इट इन्वॉल्व्स अ ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू सिस्टम। डियर स्टूडेंट्स, जो फेज होता है इसमें न्यू सिस्टम को आहिस्ता आहिस्ता इंट्रोड्यूस किया जाता है, उसका आहिस्ता आहिस्ता इस्तेमाल जो है वो शुरू होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है एक, जैसे हम अलग से सिस्टम की एग्जांपल लेते हैं, हम ये कहते हैं कि हमारे पास एक बैंक है, लेट्स से उस बैंक का नाम है हबीब बैंक। हबीब बैंक वालों ने जो है उनका एक ओल्ड सिस्टम था जो वो यूज़ कर रहे थे, उन्हें उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी और उनकी जो न्यू रिक्वायरमेंट्स हैं वो ओल्ड सिस्टम पूरी नहीं कर पा रहा था स्टूडेंट्स। हबीब बैंक वालों ने लेट्स से एक सॉफ्टवेयर कंपनी से कांटेक्ट किया कि हमें न्यू सिस्टम बना दे। उन्होंने न्यू सिस्टम बनाया सिस्टम को। अब हबीब बैंक वाले क्या करते हैं, उस सिस्टम का आहिस्ता आहिस्ता इस्तेमाल अपने बैंक में करना शुरू करते हैं। फॉर एग्जांपल वो सिस्टम का इस्तेमाल जो है वो क्या करते हैं, लेट्स से वो सबसे पहले ये करते हैं कि जितने कस्टमर्स आते हैं जिनके अकाउंट ओपन होते हैं, स्टार्ट में उन्हें एक अकाउंट ओपनिंग फॉर्म दिया जाता है, तो वो सिर्फ अकाउंट ओपनिंग फॉर्म के रिकॉर्ड को मेंटेन रखने के लिए जो है ये क्या करते हैं, सिस्टम को वो करते हैं, यूज़ करते हैं। सिर्फ इसके लिए यूज़ करें न्यू सॉफ्टवेयर सिस्टम को और आहिस्ता आहिस्ता उसका इस्तेमाल शुरू हो। तो ये जो है फेज़ मेथड कहलाएगा डिप्लॉयमेंट का। और ये जो मैंने अभी आपको स्टूडेंट एग्जांपल दी है ये फेज़ मेथड की है, बैंक मैनेजमेंट सिस्टम की। स्टूडेंट्स अब इसका जो है फोर्थ मेथड है, हम उसकी डिस्कशन के लिए जो है वो नेक्स्ट बोर्ड पे मूव कर रहे हैं। मुझे आप लोगों की अटेंशन और कंसंट्रेशन चाहिए, तो उसके लिए हम नेक्स्ट बोर्ड पे मूव करते हैं और हम फोर्थ मेथड की डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग जो हैं वो नेक्स्ट मेथड जो कि लास्ट मेथड है डिप्लॉयमेंट या इम्प्लीमेंटेशन फेज का, उसको डिस्कस कर लेते हैं। वो है पायलट मेथड। इन दिस द न्यू सिस्टम इज इंस्टॉल्ड फॉर स्मॉल नंबर ऑफ यूजर्स। इस मेथड में स्टूडेंट्स न्यू सिस्टम को स्मॉल नंबर ऑफ यूजर्स के लिए इंस्टॉल कर दिया जाता है। वंस द सिस्टम इज डीम्ड टू बी परफॉर्मिंग सेटिस्फैक्ट्री देन द सिस्टम इज इंस्टॉल्ड एंड यूज बाय ऑल। तो जब एक दफ़ा सिस्टम को स्मॉल यूज़र के लिए इंस्टॉल कर दिया जाता है और ये पता चल जाता है कि सिस्टम जो है उसकी परफॉर्मेंस ठीक है, वो उन रिक्वायरमेंट्स, एक्सपेक्टेशंस और नीड्स को मीट कर रहा है, क्वालिटी को मेंटेन कर रहा है, बग्स और एरर्स उसमें नहीं आ रहे जिनको सामने रखते हुए ये सिस्टम बनवाया गया था, तो फिर क्या होता है, वो सिस्टम सब यूज़र्स स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं। ऐसे उसको हम कहते हैं पायलट मेथड। स्टूडेंट्स, इस मेथड की एग्जाम्पल के लिए हम लोग एक स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम को ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम में एक स्कूल है हमारे पास, लेट से हम कहते हैं फ्रंटियर स्कूल है। अब इस स्कूल में अगर एक प्रेजेंट सिस्टम जो है वो मैनुअल था, फाइल बेस्ड सिस्टम था, स्कूल वालों ने क्या किया, उन्होंने एक सॉफ्टवेयर कंपनी से कांटेक्ट किया और अपने लिए एक न्यू सॉफ्टवेयर सिस्टम बनवाया। अब स्कूल में जो है उसमें स्टूडेंट के एडमिशन का रिकॉर्ड भी होता है, स्टूडेंट की फ़ीस का रिकॉर्ड होता है, स्टूडेंट की अटेंडेंस का रिकॉर्ड होता है, क्लासेस का, उनके एग्ज़ाम का रिज़ल्ट का, उनकी स्कॉलरशिप का, उनकी ट्रांसपोर्ट का रिकॉर्ड होता है, डिफरेंट उनकी एक्टिविटीज़ रिलेटेड रिकॉर्ड होता है। स्कूल वाले क्या करते हैं, उन्होंने लेट से लाइब्रेरी का रिकॉर्ड होता है। उन्होंने जो सॉफ्टवेयर सिस्टम बनवाया है, तो वो सॉफ्टवेयर सिस्टम बनाया जो उन्होंने है वो क्या करते हैं, फ़िलहाल वो न्यू सॉफ्टवेयर खाली अपने स्कूल की लाइब्रेरी में इंस्टॉल कर देते हैं। तो स्कूल की लाइब्रेरी में अब डेफिनेटली आपको पता होगा कि एक लाइब्रेरियन होते हैं जो कि रिकॉर्ड को मेंटेन करते हैं उसमें, और वो लाइब्रेरियन को कह देते हैं कि आप फ़िलहाल इसे खुद यूज़ करें, आप इसमें अपनी बायोमेट्रिक अटेंडेंस भी लगाएं और आप इसमें बुक्स का रिकॉर्ड भी एंटर करें और फिर आप हमें बताएं कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। अब जैसे ही वहाँ पे कोई स्टूडेंट आता है बुक इशू करने, तो वो भी बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगाते हैं,
लाइब्रेरी में, या स्टूडेंट जो है बुक्स रीडिंग के लिए आते हैं लाइब्रेरी में। तो देखें लाइब्रेरी में नॉर्मली अगर हम कहें ब्रेक टाइम में स्टूडेंट्स अलाउड होंगे स्कूल में, और वहाँ एक रूल भी लेट से हम इम्प्लीमेंट करवाते हैं कि ब्रेक में स्टूडेंट अलाउड होंगे लेकिन मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ताकि क्राउड ना हो, नॉइज़ ना हो। लाइब्रेरी में जो है वो साइलेंस चाहिए होती है ताकि साइलेंस में स्टूडेंट क्वाइटनेस में स्टडी कर सकें। तो लेट से अगर वहाँ पे एट अ टाइम 3 स्टूडेंट्स आते हैं, एक लाइब्रेरियन है, तो देखें स्मॉल नंबर ऑफ यूज़र्स है ना, स्टूडेंट भी आए हैं, उन्होंने अटेंडेंस लगाई है, लाइब्रेरियन ने भी लगाई है। स्टूडेंट जो बुक की डिमांड करते हैं लाइब्रेरियन सॉफ्टवेयर में सर्च करते हैं किस शेल्फ में बुक है, वो उन्हें फाइंड आउट करके दे देते हैं। तो अगर न्यू सॉफ्टवेयर सिस्टम जो है लाइब्रेरी में सक्सेसफुली रहा, उसकी परफॉर्मेंस ठीक रही, उसमें कोई एरर्स और बग्स नहीं आ रहे, तो फिर क्या होगा, उस सिस्टम को सब लोग यूज़ करना शुरू कर देंगे। इसको हम लोग कहेंगे पायलट मेथड। स्टूडेंट्स, यहाँ तक हम लोगों ने जो है वो डिप्लॉयमेंट और अपने इम्प्लीमेंटेशन फेज़ को डिस्कस कर लिया। अब हम लोग स्टूडेंट्स सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का जो लास्ट फेज़ है, मेंटेनेंस या सपोर्ट फेज़, हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले इस फेज़ की इम्पोर्टेंस में आपको ये बताता चलूँ कि मेंटेनेंस और सपोर्ट फेज़ की वर्किंग उस टाइम स्टार्ट होती है जब एक सॉफ्टवेयर सिस्टम बना के डिप्लॉय कर दिया जाता है कस्टमर्स को, और कस्टमर्स के आगे जो यूज़र्स हैं वो इसे यूज़ करना शुरू कर देते हैं, और फिर टाइम के साथ साथ वो रिस्पॉन्स देते हैं। अगर लेट से उन्हें कोई सिस्टम में एरर्स वगैरह रिसीव होते हैं, उन्हें कोई एरर्स वगैरह आते हैं, या उन्हें कोई बग्स वगैरह की प्रॉब्लम आती है, या उनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स में चेंज आता है, कुछ एक्सपेक्टेशंस में, कुछ नीड्स में, तो वो आके जो हैं वो सॉफ्टवेयर कंपनी, सॉफ्टवेयर हाउस वाले, वो प्रोजेक्ट टीम जिन्होंने सॉफ्टवेयर सिस्टम बनाया होता है, इनसे कांटेक्ट करते हैं, या सॉफ्टवेयर टीम खुद उनसे कांटेक्ट करती है। ये इनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड करता है कि सॉफ्टवेयर टीम ने या सॉफ्टवेयर कंपनी ने किस तरह की एक अंडरस्टैंडिंग बनाई हुई है अपने कस्टमर्स के साथ। इसकी एग्जांपल हम ये भी ले सकते हैं डिप्लॉयमेंट, ये मेंटेनेंस एंड सपोर्ट फेज़ की स्टूडेंट्स की। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है एक यूनिवर्सिटी है, लेट से हम कहते हैं यूनिवर्सिटी का नाम है बेस्ट यूनिवर्सिटी। ये यूनिवर्सिटी जो है इसमें स्टूडेंट्स का जो है वो फॉर एग्जांपल एडमिशन सिस्टम ऑनलाइन है। स्टूडेंट्स यहाँ पे ऑनलाइन एडमिशन थ्रू आउट पाकिस्तान कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं किसी भी प्रोग्राम में। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स जो हैं वो इसमें BS CS में, BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, BS टेलीकॉम, BBA, BS इंग्लिश, फिजिक्स एंड जितने BS प्रोग्राम्स इसमें स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं। अब देखें ये सॉफ्टवेयर सिस्टम जो यूनिवर्सिटी ने बनवाया, अब यूनिवर्सिटी वाले जो हैं वो कस्टमर हैं। सॉफ्टवेयर सिस्टम यूज़ कौन करेगा, वो स्टूडेंट्स करेंगे, और दूसरे स्टाफ वो यूज़र्स हो गए। तो स्टूडेंट अगर ऑनलाइन आते हैं और अपना एडमिशन के उस पे ऑनलाइन अप्लाई पे क्लिक करते हैं, उनके पास लेट से एक फॉर्म ओपन हो जाता है। अब स्टूडेंट्स जो हैं लेट से वहाँ पे हैं अपना बायोडाटा एंटर कर रहे हैं, जैसे ही वो सेव रिकॉर्ड पे क्लिक करते हैं तो उनका जो रिकॉर्ड है वो सेव होने के जैसे ही क्लिक होता है तो वो सेव होने के बाद जो है वो बिल्कुल ही कुछ शो ही नहीं करता है, उनको कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आता, और वो जो है वो एक हैंग कंडीशन सामने आती है, एक सिचुएशन सामने आ जाती है। उनको कोई ना कन्फर्मेशन मैसेज आता है, ना उनको कंफर्म होता है कि जो डेटा उन्होंने एंटर किए वो सेव भी हुआ है कि नहीं हुआ। या लेट से स्टूडेंट्स जो हैं वो नॉर्मली ऑनलाइन फॉर्म फिल कर रहे हैं, फॉर्म फिलिंग में लेट से कुछ जगहों पर उनको कुछ फील्ड्स में लेट से जहाँ पे उन्होंने डेट ऑफ बर्थ टाइप करनी थी या एंटर करनी थी, जहाँ उन्होंने कॉन्टैक्ट नंबर एंटर करना था, या सम टाइम आपको पता है कि वहाँ पे हमारे पास जो है वो अगर हम ऑनलाइन एडमिशन में देखें हमारे पास 2-3 फील्ड्स जो होती हैं वो एड्रेसेस की होती हैं। आपका परमानेंट एड्रेस, आपका प्रेजेंट एड्रेस, और जो है आपका टेम्प्रेरी एड्रेस, ये 3 एड्रेस फील्ड्स आपको वहाँ पे बतानी पड़ती हैं। तो फिर जो है आप वहाँ पे वो भी होते हैं कि हम तो एड्रेसेस लिख रहे हैं लेकिन वहाँ पे जो है एड्रेसेस की उसमें जितने करेक्टर्स आप एंटर करें, करेक्टर्स की जो है लेंथ कम है, 10 से ज़्यादा इंटर नहीं हो रहा है। कुछ स्टूडेंट का एड्रेस काफ़ी लॉन्ग होता है, क्योंकि जब आप अप्लाई करते हैं तो फिर आपको एक लेटर आता है और आपको कंफर्म किया जाता है आपको एडमिशन मिलेगा या नहीं। तो इस तरह की कुछ एरर्स वगैरह इश्यूज़ आपको आते हैं, तो आप लोग क्या करते हैं, यूनिवर्सिटी वालों को आप ईमेल करते हैं कि हमें ये इश्यूज़ आ रहे हैं, हमें ये इश्यूज़ आ रहे हैं, हमें ये इश्यूज़ आ रहे हैं। तो फिर यूनिवर्सिटी वाले क्या करते हैं, वो सॉफ्टवेयर कंपनी से कांटेक्ट करते हैं जिन्होंने ये सॉफ्टवेयर सिस्टम बनाया होता है कि जो हमारे यूज़र्स हैं, हमारे स्टूडेंट्स, उन्हें ये इश्यूज़ फेस करने पड़ रहे हैं, काइंडली आप इन्हें रिजॉल्व करें।
तो यहाँ से फिर जो है मेंटेनेंस या सपोर्ट जो है फेज़ स्टार्ट होता है। और स्टूडेंट्स एक बात याद रखिए, मेंटेनेंस या जो सपोर्ट फेज़ है ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, ये चलता रहता है, बट ये डिपेंड करता है कि कस्टमर और सॉफ्टवेयर कंपनी के दरमियान एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्या है। समटाइम 3 मंथ्स बाद भी मीटिंग हो जाती है, मंथ बाद भी। ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन पे, नेचर ऑफ द सॉफ्टवेयर पे, नेचर ऑफ डोमेन पे, किस डोमेन का जो सॉफ्टवेयर है वो यूज़ किया जा रहा है। तो चलें हम लोग स्टूडेंट ज़रा मेंटेनेंस सपोर्ट में देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या वर्डिंग यूज़ हुई, इसकी डेफिनेशंस को भी देख लेते हैं। इट इज़ एन ऑनगोइंग प्रोसेस। स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले बताया ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, चलता हुआ अमल है। व्हेन मॉडिफिकेशंस आर आइडेंटिफाइड द सिस्टम में री एंटर द प्लानिंग फेज। देखें स्टूडेंट्स, लेट्स से हम कस्टमर्स ने बताया सॉफ्टवेयर टीम को कि हमारी कुछ रिक्वायरमेंट्स में तब्दीली आई है। पहले जो आपने सिस्टम हमें बना के दिया था, लेट्स से वो सिस्टम जो है वो डेस्कटॉप सिस्टम था, अब जो है हमें ऑनलाइन सिस्टम चाहिए। तो सॉफ्टवेयर कंपनी वाले जो हैं उनसे फिर स्टार्ट से जो है उनसे रिक्वायरमेंट गैदरिंग करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो जब न्यू रिक्वायरमेंट्स आती हैं, न्यू एक्सपेक्टेशंस आती है, न्यू नीड्स आती हैं, तो अगेन से सिस्टम जो है स्टूडेंट्स वो एक प्लानिंग फेज में चला जाता है। और क्या स्टूडेंट्स आपको याद है कि प्लानिंग फेज में हमने डिटेल से बात की थी कि प्लानिंग फेज क्या होता है, उसमें क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, क्या क्या स्टेप्स होते हैं जिनको फॉलो करके एक प्रॉपर प्लानिंग की जाती है। तो फिर से सिस्टम प्लानिंग फेज में आ जाता है। दिस प्रोसेस कंटिन्यू अंटिल अ कंप्लीट सोल्यूशन इज प्रोवाइडेड टू द कस्टमर। तो स्टूडेंट्स ये अमल चलता रहता है जब तक कस्टमर को एक कंप्लीट सोल्यूशन, न्यू सॉफ्टवेयर सिस्टम नहीं मिल जाता जो कि इसकी न्यू रिक्वायरमेंट्स, एक्सपेक्टेशंस और नीड्स के मुताबिक हो, बट वो क्वालिटी का सॉफ्टवेयर भी हो। और क्वालिटी का सॉफ्टवेयर हम कब कह सकते हैं, जब वो सॉफ्टवेयर एफिशिएंट भी हो, वो इफ़ेक्टिव भी हो। एफिशिएंट का मतलब ये है कि उसको वो अपने ऑपरेशन में उसमें जो सॉफ्टवेयर बना है, टाइम भी उस पर कम लगा है, कॉस्ट भी कम लगा है, और उसकी क्वालिटी भी जो है वो उन एक्सपेक्टेशंस, उन नीड्स और उन रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक है जो कि रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग फेज में या स्टूडेंट कस्टमर ने हमें बताई हैं। इट कैन बी रिपेयरिंग। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं मेंटेनेंस या सपोर्ट फेज की। तो मेंटेनेंस या सपोर्ट फेज में जो है वो 3 पॉइंट्स को सामने रखा जाता है। फर्स्ट उसमें होता है कि इसमें या तो रिपेयरिंग होती है। रिपेयरिंग का मतलब ये है कि हमने एक स्टूडेंट्स सॉफ्टवेयर सिस्टम बना के किसी कस्टमर को दिया हुआ है, वो उसे यूज़ कर रहे हैं, तो उनका जो कोई एक मॉड्यूल है, पार्ट है, उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई थी, तो अब जाके सॉफ्टवेयर कंपनी वाले उसे रिपेयर करते हैं। तो ये भी जो है ये मेंटेनेंस या सपोर्ट फेज में आती है। नेक्स्ट है हमारे पास मॉडिफिकेशन। स्टूडेंट्स, मॉडिफिकेशन का मतलब ये है कि वो अपने सिस्टम को क्या करते हैं, सिस्टम को जो है वो पूरा का पूरा मॉडिफाई करवा लेते हैं। यानी कि वो ये कहते हैं कि अभी जो आप लोगों ने हमें ये पार्ट रिपेयर करके दिया है, ये रिपेयर इसको इस तरह से नहीं, थोड़े से इसमें चेंजेस करके इस तरह से आप बना दें, यानी उससे मॉडिफाई कर दें। जैसे हम ये कह सकते हैं कि इनपुट तो हो रहा था और इनपुट के लिए जो लेआउट है वो जैसे GUI उन्होंने थोड़ा सा चेंज करवा लिए। पहले इनपुट के लिए फॉर एग्जांपल टेक्स्ट बॉक्सेस होते थे, बटन्स होता था। अब उन्होंने डिमांड की कि इनपुट के लिए वो ये चाहते हैं कि एक टैब के एनवायरनमेंट हो, एक लेट्स से एक ग्रिड व्यू हो। स्टूडेंट, ग्रिड व्यू जो है ये एक कंट्रोल होता है। फॉर एग्जांपल जिस तरह आपने देखा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की जो हमारे पास वर्कशीट होती है, इस तरह का एक कंट्रोल होता है जिसमें यूज़र जो है डेटा ऐड भी करता है, उसमें एडिट भी कर सकता है। वो कहते हैं अब हमें ग्रिड व्यू के एनवायरनमेंट चाहिए। तो ये भी एक मॉडिफिकेशन हो गई। और थर्ड स्टूडेंट इसमें है इन्हांसमेंट। इन्हांसमेंट का मतलब ये कि वो जो सॉफ्टवेयर सिस्टम कस्टमर ने बनवाया है वो उसमें कोई एडिशनल फीचर जो है वो ऐड करवाना चाह रहा है कि सिस्टम जो है उसको इन्हांस किया जाए। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो ऑलरेडी न्यू सॉफ्टवेयर कंपनी ने बना के दे दिया है एक कॉलेज को, जिसकी हमने एग्जांपल ली, लेट्स से वो जो है हमारा बेस्ट कॉलेज है, उसको बना के दे दिया है। अब वो कॉलेज उसे यूज़ कर रहा है। अब कॉलेज के जो कॉलेज एज अ कस्टमर हैं उन्होंने ये कहा कि अब हम ये चाहते हैं कि इस सिस्टम को इन्हांस करना चाहते हैं। जैसे ही वो हमारे कॉलेज के स्टूडेंट का रिजल्ट आउट हो,
जैसे ही हमारे कॉलेज के स्टूडेंट्स का रिजल्ट आउट हो तो हमारे जो कॉलेज का सॉफ्टवेयर है उससे ऑटोमेटिकली मैसेजेस जो हैं स्टूडेंट्स के सेल फोन पे चले जाएं, उनके मार्क्स के रिगार्डिंग, पोजीशन के रिगार्डिंग, कि उनकी जो है बोर्ड में कौन कौन सी पोजीशंस, कितने मार्क्स आए और कितने स्टूडेंट्स ने टॉप किया है। तो लेट से वो ये मॉड्यूल या वो ऑनलाइन रिजल्ट को व्यू करने का मॉड्यूल या ऑनलाइन कोई ऐसी न्यू फैसिलिटी अपने स्टूडेंट्स को देना चाह रहे हैं, तो वो इसमें अपने कॉलेज के जो न्यू सॉफ्टवेयर सिस्टम है उसमें एक अलग से मॉड्यूल ऐड करवाना चाहते हैं। दिस इज कॉल्ड एनहांसमेंट स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हम लोगों ने, आपने देखा सॉफ्टवेयर सिस्टम के बारे में हमने बात की। स्टूडेंट्स यहाँ तक हम लोगों ने सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के तमाम फेजेस की डिस्कशन कंप्लीट कर ली है। तो स्टूडेंट्स, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का जो आप लोगों का ये वाला टॉपिक था, और इससे पहले हमने जितने फेजेस देखे, मैं आपको यहाँ पे ये रिकमेंड करता चलूँ कि जब भी आपको कोई न्यू सॉफ्टवेयर सिस्टम बनाना हो किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए या किसी स्पेसिफिक यूज़र के लिए, तो आपने इन्हीं तमाम फेजेस को फॉलो करके उस सॉफ्टवेयर सिस्टम को बनाना है। अब हमने स्टार्ट में स्टूडेंट्स बात की थी इम्पोर्टेंस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। तो अगर स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि जो सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, तो हर फेज़ की इम्पोर्टेंस से आपको पता चल जाता है टिल लास्ट फेज़ मेंटेनेंस एंड सपोर्ट तक, कि जब सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की अप्रोच को फॉलो करते हुए डियर स्टूडेंट्स हम कोई भी सॉफ्टवेयर सिस्टम बनाते हैं तो उसका एडवांटेज क्या होता है? उसका एडवांटेज ये होता है कि वो सॉफ्टवेयर सिस्टम जो है वो एफिशिएंट भी होता है, वो इफ़ेक्टिव भी होता है। एफिशिएंट का मतलब ये है उसके बनाने पे टाइम भी कम लगता है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, उस पर हमारी कॉस्ट भी कम आती है। और पॉइंट नंबर 3, वो क्वालिटी को मीट करता है। और क्वालिटी को कब हम कह सकते हैं वो मीट करेगा? जब वो कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट्स, एक्सपेक्टेशंस और नीड्स के मुताबिक होगा। स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आपको दो चीज़ों में एक डिफरेंस बताता चलूँ कि कुछ जगह मैंने वर्ड यूज़ किया कस्टमर, कुछ जगह मैंने वर्ड यूज़ किया क्लाइंट। एक्चुअली दोनों में एक डिफरेंस होता है। कस्टमर जो है वो ऑर्गेनाइजेशन होती है जो आके हमसे सॉफ्टवेयर बनवाती है या वो यूज़र होता है। फिर आगे उस ऑर्गेनाइजेशन में वो लोग जिन्होंने वो सिस्टम यूज़ करना होता है उन्हें जो है वो क्लाइंट्स कहा जाता है। जैसे अभी हमने बात की कि कोई कॉलेज वाले हैं, वो आते हैं और हमारी सॉफ्टवेयर कंपनी से कांटेक्ट करते हैं कि उनको हमने सॉफ्टवेयर सिस्टम बना के देना है। ये जो कॉलेज वाले हैं ये हमारे कस्टमर्स हैं। अब उस कॉलेज में जो स्टाफ है जिन्होंने सॉफ्टवेयर यूज़ करना है वो भी यूज़र्स हैं, और जो कॉलेज में स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने यूज़ करना है वो भी हमारे यूज़र्स हैं, तो उन्हें हम क्लाइंट्स कहेंगे। यानी क्लाइंट्स जो हैं वो यूज़र्स होते हैं और कस्टमर वो एक कंपनी, वो एक यूज़र जो कि पहले सॉफ्टवेयर बनवाता है। तो स्टूडेंट्स, आपने ये बात का ख्याल रखना है कि सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के जो फेजेस हैं इनकी आप खूब प्रैक्टिस करें, राइट फ्रॉम द फर्स्ट फेज डिफाइनिंग अप टू मेंटेनेंस एंड सपोर्ट फेज। बिकॉज स्टूडेंट्स, ये आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में भी जब आप लोग इंशाल्लाह इन फ्यूचर आफ्टर गेटिंग योर डिग्री फ्रॉम योर यूनिवर्सिटी आप किसी सॉफ्टवेयर कंपनी को ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पे सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की अप्रोचेस को यूज़ करते हुए जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होती हैं उसको वो सारी की सारी आपको फिर रिकॉल होगी, आप प्रैक्टिकल इन्वायरमेंट में होंगे। तो स्टूडेंट्स, जो सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है इसमें हर फेज़ में एक्टिविटीज़ हैं, हर फेज़ में कुछ नई चीज़ आप लोगों को सीखने को मिलती है। आप लोग ये कीजिएगा कि आप किसी एक सिस्टम को ले लें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं आपसे एक एग्ज़ाम्पल आपके साथ शेयर करूं कि आप लोग सिंपल से किसी स्कूल सिस्टम को ले लें, या आप कोई जनरल सा कुछ और सिस्टम ले लें। आप लोग कोई लेट से हम बात करते हैं किसी स्मॉल से होटल के सिस्टम को आप लोग ले लें, और या आप लोग लाइब्रेरी का सिस्टम ले लें। तो अगर आप इसको देखें, इसके लिए आप लोग इसको आप डिवेलप करना चाहते हैं, कोडिंग पर नहीं, अभी आप, क्योंकि कोडिंग अभी आपके कोर्स का पोर्शन स्टार्ट नहीं, आप सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को यूज़ करते हुए, उसकी अप्रोच को यूज़ करते हुए, उनके स्टेप्स को यूज़ करते हुए अगर आप लोग इन सिस्टम्स को बनाएं और हर फेज़ में जो जो एक्टिविटीज़ हैं आप उसकी प्रैक्टिस करें, तो आई एम होपफुल कि आपको सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की फेजेस की ठीक ठाक प्रैक्टिस हो जाएगी। और स्टूडेंट्स, एक बात याद रखें,
ये जो सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है, इसमें कभी भी एक पर्सन की एफर्ट नहीं होती, ये एक टीम वर्क होता है, एक टीम होती है प्रोजेक्ट की। वो सब के सब जो हैं अपनी ड्यूटीज़ को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, अपने रोल्स को पूरा करते हैं। हर फेज़ में कुछ टीम, कुछ पीपल्स, पर्सनल इन्वॉल्व होते हैं, कुछ स्टाफ इन्वॉल्व होता है। वो ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ जो है वो स्टूडेंट्स परफॉर्म कर रहा होता है। तो सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के साथ हमने जो है वो आपकी आज की क्लास का लास्ट टॉपिक कवर किया, मेंटेनेंस और सपोर्ट का। डियर स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आप लोगों के साथ न्यू टॉपिक में मुलाकात होगी। जब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।